सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुरजीत है। मैं गांव बापोली से हूँ और मेरी उम्र 44 वर्ष है। मुझे प्रभु में आए 9 साल हो चुके हैं। 1999 में मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद ही 1 साल बाद ही मतलब मेरे ससुर जी एक्सपायर हो चुके थे और उसके बाद 8-9 महीने बाद ही मेरी सास भी गुजर चुकी थी। तो परिस्थितियाँ मतलब इतनी ख़राब होती चली गई, बहुत ज़्यादा ही। बड़ों का भी कोई सहारा नहीं था। मुझे जैसे कि मतलब बड़ों से एक्सपीरियंस होता है हर एक काम करने का, मुझे इतना पता भी नहीं था कि भाई ससुराल में क्या क्या काम करें के घर पे कैसे कौन क्या काम होते, मतलब कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को बताने वाला भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे जीवन बीतता गया मेरा, मतलब और भी बीमारियां जैसे कि मेरे साथ मतलब शादी से पहले मुझे नज़ला भी था। तो उसके बाद मतलब जैसे कि कंडीशन इतनी ख़राब होती चली गई, मैं मतलब सास ससुर गुजरने के बाद कि जैसे कि सारी जिम्मेवारी सी पड़ गई एकदम से। मेरे पति भी मतलब इतना उनकी भी कोई मतलब ऐसा काम नहीं करते थे। जैसे मिस्त्री का काम अभी शुरू ही कर रहे थे, उनकी इतनी सैलरी भी नहीं थी। तो कहीं से भी कुछ भी आने की उम्मीद नहीं थी। उस टाइम मुझे बीमारियाँ भी बहुत सारी थी, मतलब जैसे कि नज़ला और भी कई दिक्कत। जैसे मैं काम जो सुविधा की चीज़ें थी वो मेरे पास नहीं थी कुछ भी ऐसा। तो मैं चूल्हे पे ही काम करती थी सारा। धुएँ से मतलब जिस चीज़ से मेरे को एलर्जी भी थी धुएँ से बहुत ज़्यादा रही, यहाँ पे मुझको वो सब करना पड़ा क्योंकि वो चीज़ें जो मतलब मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया बीमारियाँ मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती गई। वो बहुत सारी इतनी कंडीशन ख़राब होती गई थी। मेरे पास मतलब जगह की भी बहुत सारी कमी थी। एक ही कमरा था मेरे पास, उसके उसमें ही खाना सोना रहना सब कुछ उसी में होता था। तो एक बार जैसे कि और कुछ दिनों के बाद हमारे पास ही मतलब इतनी ऐसी बीमारियों में मेरे पति की भी इतना मेरे मेरे से मतलब इतना वो दवाइयाँ दिलवा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी भी इतनी सैलरी नहीं थी। और वो बार बार ये सोचते थे कि भाई मैं इतना पैसा भी कहाँ से लगाऊं, तो बीमारियाँ खत्म ही नहीं होने का नाम ही ले रही थी। दवाइयाँ खाती तो मतलब आराम हो जाता था। तो ऐसे ही और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब ही होती चली गई। और 2001 में मतलब मेरा बेटा हुआ मतलब हर्ष बड़ा बेटा। तो उसके बाद ही मुझे बवासीर भी शुरू हो गई। तो बवासीर की भी बीमारी मुझे मतलब दोनों बीमारियाँ पहले वो तो ठीक नहीं हो रही थी, उसकी भी मैं दवाइयाँ खा ही रही थी। और जैसे जैसे जीवन चल ही रहा था परिस्थितियाँ बहुत सी खराब ही चल रही थी। तो नज़ले की भी दवाइयाँ खा रही थी मैं 24 घंटे। मेरे पास से मतलब दवाई नज़ले की तो खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं 24 घंटे जहाँ भी जाती थी, घर भी जाती तब भी दवाइयाँ लेके जाती थी। और वो मतलब मेरा समय मतलब दवाइयाँ के साथ ही जीवन मेरा चल रहा था। तो फिर उसके बाद मेरे बवासीर भी हो चुकी थी। तो बवासीर की मैंने दवाइयाँ बहुत सारी खाई। दवाइयाँ खाती रहती तो मेरे को आराम मिलता रहता था, और दवाइयाँ छोड़ देती तो फिर वैसी स्थिति हो जाती थी। मेरे मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी तो मैं टूट ही चुकी थी क्योंकि मेरे पति भी ये सोचते थे और मार भी देते थे मेरे को कई बार। तो भी मैं तेरे ऊपर पैसा इतना खर्च करूँ या अपने बच्चे का वो बच्चे को संभालूँ या उनका पालन पोषण करूँ, मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं भी अपनी परिस्थितियों को ठीक कर सकूँ। तो कुछ भी मार्ग नहीं दिख रहा था मेरे को, तो कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा था। पूजा पाठ भी बहुत कर रहे थे तो उनसे भी कुछ भी आराम ही नहीं होता। कहीं भी मेरा विश्वास, मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी कि भी अब इतना मैं मतलब जीऊँगी तो मेरे पास से मतलब ये दवाई तो खत्म ही नहीं होनी और मेरी बीमारियाँ नहीं ठीक हो रही, ऐसे में तो मर जाऊँगी। बस मेरे जीवन मतलब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं ठीक होनी गई। तो मैं टूट चुकी थी, रोती रहती थी सब कुछ, कहाँ जाऊँ क्या करें कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे पास एक वचन पहुँचा, मैंने प्रभु का वचन पहुँचा मेरे पास। तो हमारे मेरे रिश्तेदारी में से कोई था तो मेरे वचन मेरे प्रभु के बारे में बताया। तो मेरे पति को भी हमें उन्हें प्रार्थना भी थी हमारे बारे में। तो फिर कुछ में ऐसे मतलब कहीं मेरे को ये नहीं दिख रहा था कि भाई हम कहाँ जाए, और मतलब कोई समझाने वाला भी नहीं था कि जैसे कि वचन को समझा पाए हमको बता पाए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो फिर उसी ने जिस व्यक्ति के द्वारा हमारे पास वचन पहुंचा तो उसी ने हमको बताया कि पास्टर जी है पंकज शर्मा, तो उनको वहाँ प्रेयर करते हैं, यहाँ प्रेयर होती है तो आप वहाँ जाओ। तो प्रभु ने, मैं ये सोच रही थी कि प्रभु जी मुझे कोई मार्ग दिखाओ। ऐसे मैं नया नियम मेरे को मिला था तो मैं नया नियम पूरा पढ़ चुकी थी, पूरा दिन पढ़ती रहती थी भी। उसमें मेरे को प्रभु की चंगाई भी प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किए, ये चंगाई कोड़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया,
तो ये सब कुछ ये मैं मेरे को मतलब कि विश्वास होने लग गया, मेरे को अच्छा लगता था मैं पढ़ती, तो प्रभु ने वो भी मार्ग दिखाया मेरे को, यहाँ कलीसिया में लेके आए प्रभु जी। तो यहाँ कलीसिया में भी मेरे को मतलब ऐसा ही विश्वास तो था नहीं एकदम से, तो विश्वास तो मैं बिल्कुल भी मेरा खत्म हो चुका था हर चीज़ पे से। तो यहाँ पे मैं मीटिंग अटेंड की मैंने संडे की, तो मेरा पति भी था, मेरा बेटा भी था साथ में, तो वो लेके आए मुझे। तो वहाँ पे मैंने ये यहाँ के तो प्रेयर पूरी प्रेयर भी की पास्टर जी ने मेरे लिए, तो पूरी मीटिंग अटेंड कर चुकी थी। एक बार तो मन में ऐसे दिमाग में चल रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी तक तो मेरा कुछ हो नहीं था, एकदम शुरू शुरू में विश्वास होता नहीं ना, दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता था, पता नहीं ये है वो है। तो पूरी इस तरह से मैं मतलब 1 घंटे की मैंने प्रेयर, 1 डेढ़ घंटे की प्रेयर होती थी, तो यहाँ पे मैंने पूरी प्रेयर मीटिंग अटेंड भी की और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर भी की। तो उन्होंने मेरे से पूछा भी क्या ये दिक्कत है, तो मैंने दिक्कतों को बताया। तो पास्टर जी मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को शांति नहीं है, मतलब बहुत सालों से मैं मतलब ये बीमारियों में जूझ ही रही हूँ, कहीं से कुछ भी शांति नहीं है। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, तो मेरे को शांति भी मिली और मेरे को विश्वास भी हुआ। तो मैं पूरी मीटिंग अटेंड की मैंने, और मैं घर घर जाके तो जो चीज़ें मेरी मतलब इन बीमारियों के तहत बंद हो चुकी थी, जैसे कि मिर्ची, लाल मिर्ची वगैरह, मिठा चाय वगैरह सब बंद हो चुकी थी, मैं छोड़ चुकी थी सब चीज़ें दवाइयाँ खाते खाते। तो घर जाके मैंने, हमारी दुकान है थी, एक करियाने की दुकान थी हमारी, तो वहाँ पे जाके मैंने ये ट्राई किया कि मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़ा था कि मुझे परख कर देख मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। तो मैंने वचन को ग्रहण किया, तो मैंने घर जाके मीठा खाया, तो मीठे से मैंने दिमाग पे कह रहा था भाई अभी वही दिक्कतें शुरू हो जाएगी फिर से। तो मेरे को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह का। तो मैंने वो चीज़ें खाई और मैं अब उन चीज़ों को शुरू कर दिया, मैं जो मेरी चीज़ें छोड़ चुकी थी मैं पहले। और प्रभु यीशु मसीह के जैसे जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में, एक ही मीटिंग में मैंने प्रभु का चमत्कार को देखा अपने जीवन में, और मेरे को जीवन को पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को छुआ और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, और मैं मतलब उस बीमारी से बिल्कुल पूरी तरह चंगी हो चुकी हूँ। और 20 साल का जो मेरा नज़ला था उसकी मैं दवाइयाँ जो 24 घंटे से मेरे से ख़त्म नहीं होती थी मेरे पास से, तो वो भी मुझे नज़ले से प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे मेरी बीमारियाँ में मुझे पहाड़ जैसी दिखती थी, उन बीमारियों से भी मैं छूट चुकी हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरी रीति से चंगा किया। प्रभु यीशु का धन्यवाद प्रभु जी का। और हमारी परिस्थिति अभी अब पहले से बहुत ही अच्छी है, मतलब बेहतर है, जगह भी पहले से बेहतर है, मतलब जैसे कि पहले एक ही कमरा था उसमें सब कुछ होता था, खाना नहाना सोना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं, वो परिस्थितियाँ मैंने पहले से बदलाव, हमारे मेरे पति में भी बदलाव है। वो भी पहले बहुत गुस्सा करते थे, मार भी देते थे और चीज़ें भी फेंकते थे गुस्से, मतलब हर एक काम गुस्सा, जैसे कंडीशन की वजह से मतलब इंसान अपना दिमागी संतुलन को चुका कई तरह से, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आती है तो अपना दिमागी संतुलन, हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है हमारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही हमारे जीवन में कार्य शुरू किए, तो वो मेरे पति में भी मैं बहुत बदलाव हो चुका, और मेरे बच्चे में भी, और मतलब मुझ में मैं भी पूरी तरह से चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और पहले से हमारे पास जो यूज करने की चीज़ें हैं, मतलब वो सुविधा की चीज़ें जो पहले नहीं थी, अब परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को भी बदला। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर भी हमारे पास, मेरे पास अब 2-2 सिलेंडर है। और बाइक में चाहती थी कि भाई प्रभु जी आने जाने, मतलब बस से जाते थे तो मेरे को नहीं, मैं देखती थी हमारे घर जाती तो भाई के पास भी, सभी के पास ऐसे बाइक देखती थी कि मैं प्रभु से मांगा था, प्रभु के वचन में लिखा कि मांगोगे तो मिलेगा। तो मेरी भी इच्छा हुई प्रभु जी मेरे को भी एक बाइक चाहिए अपने घर में, तो मैं भी मतलब मेरी इच्छा है। तो प्रभु ने उसी समय मतलब हमारे को बाइक भी दी, और वो बाइक है प्रभु की सेवा के लिए भी यूज हुई काफ़ी दिन तक। पास्टर जी ने प्रेयर भी की थी उनके लिए, तो वो सेवा में भी काफ़ी यूज हुई थी। और प्रभु का धन्यवाद, हमारे पास अब पहले से ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं जो, और प्रभु की शांति भी है, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए भी। और प्रभु जैसे जैसे मैं मीटिंगों को अटेंड करती गई और मेरे जीवन में वैसे ऐसे प्रभु ने काम भी किया, और वचनों को भी लागू करती गई, तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए, बीमारी से भी छुड़ाया और छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और मेरी परिस्थितियों को भी ठीक किया, मेरे पति के हृदय को भी बदला, और मेरे को भी शांति दी जो मैं चाहती थी, जो मैं ढूंढ रही थी, परमेश्वर ने वो सब दिया। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का। और दूसरी ओर जैसे कि मेरे को नहीं शौक था गाना गाने का, जैसे कि पूजा पाठ करते थे हम, मैं नरातों में पूरे नराते रखती थी, और मैं अपने बेटी को भी, मतलब मेरी बेटी भी पूरे नराते रखती थी, हम इस चल ही रहे थे वैसे पहले।
तो यहाँ पे मेरे को शौक था, जैसे कि मैं आराधना करती थी, पूजा पाठ में भी मेरे को शौक था गाने का। तो एक दिन मैंने प्रभु यीशु, यहाँ में मीटिंग में आते थे, शुरू कर दिया था हमने आना प्रभु यीशु मसीह में। ये तो मैंने मतलब यहाँ गाती थी मैं, आराधना होती थी तो मैं भी गाती थी। तो पास्टर जी एक बार बोले कि सिस्टर जी आप गाते हो तो शाम यहाँ पे आके गाया करो। तो मेरे को नहीं डरती थी मैं सामने आने से, क्यों मेरी टांगे भी कांपती रहती थी कि मेरे से हो नहीं पाता था। वो मेरे में ताकत ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। तो परमेश्वर ने धीरे धीरे मेरे को, मैंने प्रे की परमेश्वर जी तो आपने मेरे को मतलब ये चीज़ें दी है, तो मैं इनको नहीं आपके लिए, आपकी महिमा के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहती। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 2016 से ही 16 और अब ये 2024 चल रहा है, मैं 8 साल से प्रभु की आराधना कर रही हूँ। प्रभु ने मुझे इसे योग्य समझा, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह को, उसने मुझे अपने आराधना के लिए खड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह का इस चीज़ के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने जो मुझे आदर मिल नहीं रहा था, प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा, वो आदर भी दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी का, धन्यवाद। और मैं जब भी मैंने मतलब ऐसे ही प्रभु में आने से पहले मेरा मन भी बहुत विचलित रहता था, जबकि जैसे कि बच्चे बाहर जाते थे तो मेरे को नहीं ऐसा होता था, बुरे बुरे विचार आते थे मन में, कहीं है यो है, जैसे हम देखते हैं टीवी में भी और वो न्यूज भी पढ़ते थे, तो वैसे ही दिमाग में ऐसे रहता था। तो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद ये चीज़ें सब छूट चुकी है और मेरे बच्चे बाहर भी जाते हैं, मतलब अकेले भी जाते हैं, और कोई मुझे चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं प्रेयर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लोग, मैं अपने आप को, मैं पूरे परिवार को सील करती हूँ सवेरे, तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। वो शांति मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दी है, जैसा कि उसके वचन में भी लिखा है, मैं शांति का राजकुमार हूँ और मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। धन्यवाद है यीशु से। मेरी मम्मी मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, तो मेरे पास फ़ोन आया, सिस्टर, बड़ी सिस्टर का कि मम्मी को ऐसे ऐसे बुखार है। तो मैंने प्रार्थना की मम्मी के लिए, तो मैम जी से, अपने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई। तो उन्होंने प्रार्थना की तो मेरी मम्मी को मतलब उस दिन से मतलब उस टाइम आराम हो चुका था। तो फिर मम्मी वो भी, वो लोग मतलब विश्वास नहीं करते थे, तो वो उनको नहीं मतलब लेके, वो एडमिट हो चुकी, वो कानपुर लेके गए उनको, मतलब लॉकडाउन में, मतलब कहीं भी तो ये बोलेगा भी बुखार है ज़्यादा, तो उनको मतलब एडमिट कर लिया था। तो ये लोग ये बोल रहे थे आसपास के भी, इनको कोरोना ये है वो है, इनको एडमिट कर दिया 2000 में, कि कोरोना का चल रहा था वैसे भी, जिसको बुखार था मतलब वही, वो घर पे रखते थे। तो कोई डॉक्टर वो बोलते थे कि भी इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे लेके गए। तो मैंने परमेश्वर से मैं प्रेयर की तो मम्मी के बारे में कि तो प्रभु जी आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, तो मेरी मम्मी को भी आप चंगाई दे, और वो उस चीज़ के लिए जो मतलब ये बीमारी है, वो बीमारी होनी पानी नहीं चाहिए। प्रभु जी आपके लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं। तो मैंने प्रेयर की, तो वहाँ पे मम्मी के टेस्ट हुए, बड़ी सिस्टर भी गई थी मम्मी के साथ ही, तो उनके भी टेस्ट हुए। तो वहाँ पे बिल्कुल रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए भी, और प्रभु ने वहाँ भी मुझे मजबूत किया और संभाला भी। धन्यवाद है इस चीज़ के लिए भी, प्रभु का धन्यवाद। और मेरे गवाहियाँ मतलब बहुत सारे ऐसे, 9 साल में प्रभु ने मेरे जीवन में इतने सारे कार्य किए कि मेरे हृदय को बदला। मतलब मेरे घर परिवार में, वहाँ भी उनके लिए मैं प्रेयर करती नहीं, अपने परिवार वालों के लिए, तो वहाँ भी परमेश्वर ने उनके जीवन में भी कार्य किए हैं। एक मेरी गवाही है, मेरी भतीजी की है, वो उसकी मतलब रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो जब मैं घर जाती तो ऐसे ही सुनती थी कि भाई इनके इसके रिश्ते नहीं हो रहे। कोई कुछ बोल देता है भाई कि ये ऐसी, इसकी हाइट छोटी है, ये है वो है, मतलब उसको भाभी वो ऐसे ही परेशान से रहती थी। मैं उनको बोलती थी कि भी मैं कोई नहीं, जो परमेश्वर ने इसको मतलब पैदा किया तो उसका जीवन साथी भी उसी ने मतलब वो वही चुना, तो वो सब कुछ ठीक करेंगे, उन पर विश्वास करो, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके मैंने ये प्रेयर की थी परमेश्वर से, उनका जो चाहती थी वो वैसे ही हुआ। जो मेरी भतीजी चाहती थी कि भी मैं एक ही मतलब ऐसे ऐसे घर में जाऊँ, और लड़का भी वहाँ पे एक, तो उसकी जो जो मतलब इच्छा थी ना परमेश्वर ने वो भी पूरी की। और मैंने प्रेयर की थी परमेश्वर से, तो उसने मतलब का रिश्ता भी अच्छी जगह हुआ, और फिर उसका मतलब शादी भी अच्छे से कंप्लीट हुई उसकी। बहुत प्रभु का इसकी चीज़ के लिए भी मैं धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी इस प्रार्थना को भी सुना, और धन्यवाद। और उसको बेटी हुई है, तब भी मेरे पास फ़ोन आया था भाभी का कि वो भी ऐसे ऐसे उसको दिक्कत है, वो रो रही है, और तो उसके लिए प्रेयर कर। जैसे कि मैंने अपने गवाही अपने जीवन की गवाही देती थी भाभी को, घर को बताती घर वालों को, तो मैंने प्रेयर की उनके लिए। तो वो लड़की भी जैसे, जबकि उसको ऑपरेशन बोल दिया था कि भी ये ऑपरेशन होगा, और तो वो भी मतलब डर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने जैसे प्रेयर की, तो मेरे प्रेयर की तो परमेश्वर का धन्यवाद, उनको बेटी हुई है, और वो बिना ऑपरेशन के नॉर्मल हुई है।
प्रभु को इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी का। और ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ मेरे प्रभु ने मतलब बहुत सारी मेरे जीवन में काम किए हैं। प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। और एक मेरे बेटे की है हर्ष की, उसने शादी की है एक लड़के को, मतलब उसने अपने लिए खुद ही लड़की पसंद की। तो उसने मेरे को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, लड़की वो अच्छी है, मतलब मैं उनसे शादी करना चाहूँगा। तो मैंने बोला भाई अभी से, मैंने कहा एक बार तो मना कर दिया कि भाई अभी से तेरी उम्र नहीं है अब शादी की, तो अभी तेरी उम्र नहीं है तो अभी शादी ना कर, तू पढ़ लिख। और ऐसे ऐसे तो वो बोला मैं चलो इस बारे में देखते हैं प्रभु की जो अच्छा है। मेरे पास्टर जी से बात करते हैं, चल जैसे जैसे पास्टर जी बोलते हैं तो वो वैसे ही कर लेंगे, जैसे प्रभु की इच्छा हो। तो हमने मतलब पास्टर जी से बात किस बारे में, तो पास्टर जी बोले कि सिस्टर जी ये मतलब प्रभु की ओर से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके तरफ से, तो आप बीच में ना बोलो कुछ भी आप मतलब इसके बारे में। तो प्रेयर की तो वहाँ पे तो मैंने घर आके बोला कि जैसे चल ठीक है जो तो मतलब जैसे है तो कर। तो पास्टर जी ने बोल दिया अब तो दिक्कतें बहुत आई, मतलब शादी में बहुत सारी परेशानियाँ आई। जैसे कि वो बोल रहे थे कि अभी इनका लड़का भी अभी इतना बड़ा था, पड़ोस आस पड़ोस के भी लोग बोलते थे कि अभी अभी से क्या जल्दी हो रही है तो इसकी शादी, मतलब इससे तो बच्चा छोटा ही है। तो मतलब तरह तरह की बातें लोग करते थे, हमें एक वही बोलते थे कि भाई अपने बच्चों की खुशी में ही खुशी है भाई हमारी भी। तो जैसे कि कोर्ट मैरिज होनी थी शादी की, मतलब कोर्ट मैरिज से कर रहे थे तो भी कोर्ट मैरिज को तो दिखते बहुत ज़्यादा, हमारी कोई तैयारी भी नहीं थी, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत ही हमारे को मतलब बहुत ही कठिन दिख रही थी, बहुत ही मुश्किल दिख रही थी। तो हमें मतलब परमेश्वर पे विश्वास किया, तो परमेश्वर जैसे जैसे मतलब चीज़ें ठीक हो रही थी, हमने परमेश्वर पर मन लगाया। और आस पड़ोस के वाले भी मतलब ऐसे ही बोल रहे थे भाई ये क्या, मतलब विरोध में ही थे वो। तो हमें और भी डर रहे थे, मतलब तो मैंने परमेश्वर से प्रेयर की, परमेश्वर की जो आपकी इच्छा के अनुसार हो वही हमारे जीवन में हो। तो आप जैसे अब तक आपने संभाला, आप आगे भी ऐसे हमें इस परिस्थितियों में से आप ही निकालो। तो परमेश्वर ने हमें उस परिस्थिति से भी निकाला। परमेश्वर के जैसे हमने परमेश्वर पर अपना विश्वास लगाया तो परमेश्वर ने हमें उस परिस्थितियों से निकाला। और जैसे कि लोग बोल रहे थे भाई ये ऐसे ऐसे होगा, पुलिस भी लेगी बच्चों को, तो हमें डर गए थे भाई कि पुलिस भी मारपीट करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होया, तो पुलिस ने उनका आदर भी किया। और परमेश्वर पे जैसे हमने विश्वास लगाया परमेश्वर पर, तो सब कुछ अच्छी तरह से निपट गया। और परमेश्वर ने हमें उस परिस्थिति में से निकाला भी, और अच्छी तरह और आदर के साथ, और हर से भी मतलब कोई मारपीट बच्चों के साथ नहीं हो। और प्रभु ने हमें उस परिस्थिति में से बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला। प्रभु जी यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ जीसस का। वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। और 2021 में हमारे पास व्यवस्था आई तो हम प्रभु की व्यवस्था में चल भी रहे हैं, प्रभु हमें चला भी रहे हैं। और हमें ये भी समझ आ रही है कि पहले व्यवस्था में हमें पता नहीं था भी व्यवस्था क्या चीज़ होती है, अब हमें पता भी चल रहा है। जैसे जैसे हम परिस्थितियों को, जैसे ये काम पहले हो नहीं रहे थे, जब हमें व्यवस्था दिख जाती है तो हमारे से वो बहुत ही आसान चीज़ें हो रही है। अब व्यवस्था में चल भी रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमें इस चीज़ के लिए भी। प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह को। और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलते हैं, हृदय बदलते हैं, वो धर्म नहीं बदलते। और प्रभु सबको आपको जैसे मेरे जीवन में कार्य किए प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। आप भी प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।